प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम आ रहे हैं डायग्नेट के साथ। आज हम आपको बताएंगे कुछ स्पेशल सेंटेंस। ये सेंटेंस है आज हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप इंपेरेटिव सेंटेंस को, लेकिन आज हम वो लेट वाले वाक्य पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य भी आ जाते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। लेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, होने दो, हंसने दो, आओ चले। इस तरह के वाक्यों में लेट का प्रयोग होता है। ये लेट वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने लिखा, एक तो वो होते हैं जिनके बाद लेट के बाद जो हमारे मी है, हिम है, हर है, देम है, नेम कोई नाम है, ये अन्य ऑब्जेक्ट आते हैं। लेट के बाद मी आएगा ऑब्जेक्ट, या हिम आएगा, या हर आएगा, कोई देम आएगा, या कोई नाम आएगा, किसी लड़के का नाम होगा या किसी कोई भी नाउन होगा। ठीक है, ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आती है, ये बात ध्यान रखिए आप। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आती है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, वो वाक्य होते हैं जिनमें लेट के बाद अस आता है लगा हुआ। तो हमने दो भागों में बांट दिया लेट को। एक वो वाक्य जिसमें लेट के बाद मी, हिम, हर, देम और कोई नाम आता है। एक वो वाक्य जिनमें लेट के बाद अस आता है। दोनों में अंतर समझिए। अगर लेट के बाद मी, हिम, हर ये आते हैं तो ये इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें लेट चेंज नहीं होता, लेट अपने स्थान पर रहेगा और इसमें लेट चेंज हो जाएगा। समझ आई बात? जब एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि मैं क्या बता रहा हूं कि इसमें लेट चेंज हो जाएगा और इस वाक्य में लेट चेंज नहीं होगा। इसके साथ जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे मी है, हिम है, हर है, ये प्रोनाउन का जो नियम है उसके अनुसार चेंज हो जाते हैं, लेकिन लेट अपने स्थान पर रहता है। इन वाक्यों में कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं और इन वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जो लेट अस से शुरू होते हैं वाक्य उनमें कंजक्शन दैट लगाते हैं, और जो लेट के बाद इनसे शुरू होते हैं, मी से, हिम से, हर से, देम से, नाम से, उनमें हम लेट के बाद लेट से पहले कंजक्शन टू लगाते हैं। आई समझ में? अब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने की बात आई। अगर लेट के बाद मी है, हिम है, हर है, देम है, कोई नाम है, तो हम उसमें वाक्य की सेंस के अनुसार से टू को आस्क में, ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज में बदल देते हैं। परंतु अगर लेट के बाद अस आया तो ये हमारा प्रस्ताव प्रकट करता है, ये हमारा प्रस्ताव रखता है। लेट अस, आओ, हिंदी में अर्थ होगा इसका जैसे आओ चले, आओ नया काम करें, आओ खेलें, आओ स्कूल चलें। इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें प्रस्ताव रखा जाता है। तो यहाँ सेट टू को प्रपोज टू में चेंज कर दिया जाता है। सेट टू को किस चीज में चेंज करेंगे? प्रपोज टू में, और कंजक्शन दैट लगा देंगे। ये लेटर्स जो है ये भी चेंज हो जाता है, ये बदलकर दे शुड में दे शुड, वी शुड या यू शुड चेंज हो जाता है, या यू शुड इसमें बदल जाता है। किस चीज में चेंज होगा? ये लेटर्स चेंज रहेगा दे शुड में, वी शुड में, यू शुड में। इसको बदलने का क्या तरीका है? यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन के हैं तो दे शुड में, एक फर्स्ट पर्सन का है तो वी शुड में, एक सेकंड पर्सन का है तो यू शुड में। इस प्रकार से ज्यादातर हम क्या करते हैं, इसको लेटर्स को अगर आपने दे शुड भी लगा दिया एग्जाम में तभी वाक्य हमारा ठीक आएगा, क्योंकि एक ना एक उसमें जो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा वो थर्ड पर्सन का होगा। तो इसलिए दे शुड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी शुड लगा देंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको चेंज करना है दे शुड में या वी शुड में। यू शुड रेयर आता है। इस प्रकार से लेट वाले वाक्य हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, आप समझेंगे इसको। देखिए कर दे, देखिए आगे हम एग्जांपल लेते हैं लेट वाले वाक्यों के। पहला एग्जांपल है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर लेट दैट बॉय नॉट डिस्टर्ब द क्लास। प्रिंसिपल ने अध्यापक से कहा कि उस बच्चे को क्लास को डिस्टर्ब न करने दो। अब यहाँ पर सेड टू जो है आप अपनी सेंस के अनुसार आस्क में भी लगा सकते हैं, ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, एडवाइज में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, और जो कंजक्शन लगेगा यहाँ पर वो टू लगेगा। देखिए किस तरह से, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर या द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर।
या प्रिंसिपल एडवाइज द टीचर, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। टू, यहाँ लेट से पहले टू लगाया और लेट को हमने हटाया नहीं है, पहले अभी बताया था आपको लेट हटाना नहीं है। लेट दैट बॉय, ये ऑब्जेक्ट है, ये दैट बॉय ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। लेट दैट बॉय निगेटिव है, नोट लगा दिया हमने। डिस्टर्ब द क्लास, आगे यूं का त्यों, क्यों कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा लेट वाले वाक्य बनेंगे। लेट के बाद अगर मी होगा तो मी इसके अनुसार चेंज होगा हमारा। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। यू होगा तो यहाँ पर, दैम होगा तो नहीं चेंज होगा। इस तरह से हम आगे देखेंगे। देखिए आगे, द बॉय सेड लेट अस बी गुड टू ऑल, लड़के ने कहा हमें सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रपोज कर रहा है, तो यहां लिखेंगे द बॉय प्रपोज दैट। यहाँ पर बॉय है, थर्ड पर्सन का है, तो हमने यहाँ पर दे शुड का प्रयोग कर दिया। लेटस चेंज करके इस लेटस को बदल दिया हमने, कर दिया हमने दे शुड में। दे शुड बी गुड टू ऑल, इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बन गया। एक वाक्य और देखिए आप, एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं, समझिए। He said to Mohan, कॉमा नोट कॉमा लगा, लेट अस वर्क हार्ड। क्या अर्थ हुआ बेटा इसका, कि आओ कठिन मेहनत करें। तो लेट अस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये मोहन और ये थर्ड पर्सन के हैं, तो यहाँ पर ये दे शुड में चेंज होगा। ये किस चीज में चेंज हो जाएगा, दे शुड में। लेट अस चेंज हो जाएगा दे शुड में। अब कंजक्शन लगाएंगे, यहां पर कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब सेड टू क्या चेंज होगा, प्रपोज टू में। ही प्रपोज्ड टू मोहन दैट दे शुड वर्क हार्ड। बस सिंपल है, आसान है, और इस प्रकार से हम लेट वाले वाक्य भी निर्मित कर लेंगे। आगे समझ में हो गया आपकी समझ में ये आ गया होगा कि लेट वाले वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में लेट वाले वाक्य भी आ जाते हैं, इसलिए ये कड़ी आपको समझानी अनिवार्य थी। मैं समझता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, अपने किताब से, अपनी एक्सरसाइज बुक से वाक्य उठाइए और बनाइए। जो बोर्ड में वाक्य आए हुए हैं उनको भी आप करके देखिए। अगर कोई चीज समझ में आती है आप पूछिए। धन्यवाद।